नीतियों के कारण व्यापार व उद्योग लगातार बढ़ते जा रहे, नए नए टैक्स लगाकर और टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम। मैं आंकड़े सही बताना चाहता हूं, जहां पहले कपड़े पर चीनी, दूध, दही, लस्सी पर टैक्स नहीं था, आप लोगों ने भी खरीदना है। जो आम उपयोग में जनरल गुड्स आइटम जो थी जिसका 5% पे होता, आज उसका 28% जीएसटी पर, फिर 30% इनकम टैक्स, उसके बाद लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी भी पेट्रोल डीजल से 600% से ज्यादा सरकार ने 600% कितनी कहती है, और वेट का पेट्रोल डीजल दुगुना करती है। और आप पूरा आंकड़ा टोटल करोगे 70% से ज्यादा टैक्स 100 रुपए के सामान के ऊपर आपको भरना पड़ता है, आम जनता को भरना पड़ रहा है, और जनता पर बहुत भारी आर्थिक बोझ इस सरकार ने डालने का काम। और यहाँ तक कि जब मोदी साहब कहते थे मैं 2 करोड़ युवाओं को आई साल नौकरी दूंगा, 10 साल हो गए, 2014 का 10 साल का टोटल कर ले 20 करोड़ हो गए भाई। 20 करोड़ के बजाय नौकरी छीनने का काम किया, और लगातार हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण सबसे मुख्य बात क्या है, युवा पीढ़ी लगातार नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। जब युवा पीढ़ी में काम नहीं होगा, नशे की तरफ चला गया। नशे के साथ साथ उनका एंट्री क्राइम में हो गई, अपराधियों के साथ तालमेल होने से कि खाली आदमी खाने रोटी ना हो, मोटरसाइकिल में डालन में तेल ना हो, आजकल अपने मोबाइल चल रहे, बालक पर मोबाइल ना हो, तो आजकल हर एक आदमी साधन चाहता है। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने जावे, कोई आदमी को साधन ना हो, दूसरा डेस्क के ऊपर जिसके पास मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा है, तो बच्चों में हीन भावना आजकल आ जाती है। और नशे के कारण आज अपराध बढ़ रहा है हरियाणा में, और सरकार ना तो अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई। आज पूरा प्रदेश का व्यापारी, आम जनता, उद्योगपति, मेरी माता बहनें आज पूरी तरह से बह के सारी मिली, कोई सुरक्षित नहीं। हम चोरे हो जाए, कोई बुरी सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। और पूरी तरह से सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फैल सिद्ध हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप एक साथी ने पूछा भी ये मामला क्या है, अरे हमारी पुलिस बहुत मजबूत है, और देश की आर्मी, देश का जवान हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ता अपनी जान की परवाह, मगर उनके हाथ खोले हुए, मिलिट्री वालों के जवानों के हाथ खुले हैं भाई। सीमा पर कोई एंट्री करे तो पूछने की जरूरत नहीं, हाथ उठा जो तुमने पटाखे बजा दो। और पुलिस ने नू कहा भाई अपराधियों की पकड़ो, अपराधी सामने से तो फायरिंग करे, पुलिस सत्ता का माथा पर गोली मारा, छाती मारे, उसका ऑर्डर नहीं, तो क्या करेगा? वह बिना प्रीत नहीं। आपको ध्यान होगा, थाने के अंदर 3 की लट्टी होती, आन मिलो सजना, पहले कहते थे, उस पर लिखा था आन मिलो सजना। जब बदमाश करता, कपड़े उतार के उसके आन मिलो सजना लगाए करते। नाम 3 थे, सुधार, कितने नाम रखे हुए थे, आजकल वो थाने में नहीं पाते। मतलब इतना काम तो कर सके सरकार भाई, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी,
अगले बदमाश पटाखा बजावे तो इसका हाथ खोल दो भाई, सारे हाथ खुलने, मौका देख के तुम भी तीरा लगा तो तीरे लग जाएंगे। आप बदमाश रहेंगे। आपके सामने बंसल मारा जी निकंदर सफेदों में ठेकेदार सलाह अग्रवाल 2-3 मारे नरमाना के अंदर मारे उजाला में तो दूर की बात है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। और सफेदों में और पिल्लो खेला के अंदर दावे के साथ कहता हूँ, बड़े बड़े जो व्यापारी सारे पलायन करके बड़े बड़े घराने यहाँ से छोड़कर और स्टेटों में चले गए, दिल्ली में चले गए। मैं पूछता हूँ लाला जी क्या बात, भाई जान प्यारी है, जब जान ही नहीं है तो धंधा कब जाएंगे। सबसे पहले है सुरक्षा, सरकार सुरक्षा करने में विफल है। 2005 में आपको पता भी होगा तो किसी सरकार 2005 में बनी, उस टाइम की सरकार ने क्या कहा था कि आप अपराधी के गाने में आ जाओ, नहीं भाई हरियाणा छोड़ जाओ, नहीं इलाज करेंगे। इलाज किया तो उसके बाद अमन शांति हरियाणा के अंदर आपके सामने हुई। क्यों हुई? मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम्हारे हाथ खुले भाई, मेरा कोई दबाव नहीं है ना किसी की सिफारिश। अगर थाने में बदरेंद्र दास की सिफारिश लाए सुनिए ना, जो काम करना वो करो। जब अपराधी सुधरे, अपराधी जेल से बाहर निकलते डरते थे, जमानत नहीं लेते थे, बोला बाहर निकलेंगे बदमाशी करेंगे तो पक्का इलाज हो जाएगा। आज पक्का इलाज करने की थी। और आज सबसे बड़ा एक मुद्दा मैं देता हूँ आप, प्रॉपर्टी आईडी 2 साल हो गए, 18 करोड़ 11 लाख रुपए का जयपुर की एक कंपनी को ठेका दिया गया, जो सरकार का रिश्तेदार सरकार का ठेका था, उसको ठेका दिया। 95% सर्वे जल्द हुई। रामलाल का मकान श्यामलाल के नाम चढ़ा दिया, 1 मंजिली को 3 मंजिली दिखा दिया, जिसकी 100 गज की थी 500 गज की दिखा दी। मतलब चक्कर काट रहे हैं नगर निगम में ठीक कराने के लिए, ठीक होने के लिए पैसे और देने पड़ते हैं। और अचंभे की बात है, निगम हाउस के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ, सोनीपत में भी, हिसार में भी, सारी सर्वे गलत हुई है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करना दूर की बात, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर था, 57 करोड़ से ज्यादा उस कंपनी को पेमेंट दे दी। जब 100 हुआ, पहले तो खट्टर साहब कहते थे मुख्यमंत्री नहीं सही सर्वे, निकाय मंत्री भी नष्ट था, नहीं जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब 100 हुआ, आंकड़े आए, सामने विधानसभा मुद्दा उठा, तो जब मुख्यमंत्री गुजरे तो सैनी साहब ने कहा कमियां हैं हम इसे दूर करेंगे। कमियां दूर करने की बात नहीं है, उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और जो भुगतान किया उसकी रिकवरी ब्याज सहित सरकार को करनी चाहिए, ताकि जनता की नेक की कमाई वो वापिस आए। और 2 साल से जो लोग धक्के खा रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पिठान पत्थर, पोर्टल किसान से पूछ लो, आरती से पूछ लो, पोर्टल चलता नहीं, अनाज खरीद होती नहीं। 500 क्विंटल अगर कोई आदमी सरसों मंडी में ले जाए तो पोर्टल क्या कहेगा, आपकी 30 काउंटर सिर्फ एंट्री हुई है, 470 काउंटर कुप्पा कहा लेकर जाएगा, या मंडी के बाहर फेंकेगा या खेत में फेंकेगा। जो 5650 MSP थी वो 4000 से लेकर 4800 तक सरसों मंडियों में किसान की रूढ़ी है। और ये आंकड़े की सारे अखबारों ने छापे हैं, रोज हमारे बयान आते थे। अरे क्या था ऐसा फिल्म थी, ये पोर्टल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी भी खत्म होनी चाहिए, परिवार पिठान पत्र भी खत्म होनी चाहिए। जो किसान पहले ऑफलाइन पर माल बेचता था, मंडी में आता था, आते ही 2 घंटे के अंदर माल बेच के
जेब में पैसे लेके नाचता नाचता जाता था, कूदता कूदता आता था। वो परंपरा बढ़िया है। एक भी किसान नू कह दे हमने पोर्टल की मांग करी है, एक किसान नू कह दे हमने ऑनलाइन की मांग की है, किसी ने मांग ली। आरती की मांग ली, कोलेदारों की मांग ली। 350 करोड़ रुपए आज भी आरतीयों का गेहूं परचेज हुई अप्रैल के अंदर, उसका कमीशन आज तक आ गया पोर्टल। वो पोर्टल नहीं बोलता आरतीयों कैसे देने हैं, वो पोर्टल नहीं बोलता कोलेदारों की मजदूरी देनी है। आ गया पोर्टल। नंबरदार जो कोलेदार जो बैठे मजदूर है, ताजा कमाना ताजा खाना, शाम को 500-700 रुपए कमाते, कौन देगा पैसे? मगर हमारे आरती और किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ। हमेशा आड़तियों ने किसान को भी कोऑपरेट किया, किसान ने आड़तियों को कोऑपरेट किया, और आड़ती कोलेदारों को कोऑपरेट करता है। भाई कोई बात नहीं, आप अपने पैसे ले लो, जब आप आएंगे हम ले लेंगे। तो ये जुल्म इस सरकार में हो। और हमने जैसे 2005 से लेकर 2014, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई बात पूछ लेना, हमने 1 रुपए का नया टैक्स हरियाणा में नहीं लगे। 138 वस्तुओं पर टैक्स कम करवाए और हटाए। माकड़े दे सकता हूँ, दवाइयों पर 32 टैक्स, यहाँ तक कि दालों पर, फलों पर, दुनिया भर के टैक्स, सब्जी व फल के ऊपर मार्केट वो भी कहने काम किया। दुनिया भर के आइटमों पर टैक्स कम करवाया। इस सरकार ने लगाए। एक आइटम बता दे भाई मुख्यमंत्री जी, कहीं बुला ले, किसी प्लेटफार्म में मुख्यमंत्री भी डालो भाई, तुम मीडिया वाले इंचार्ज हो, सवाल पूछ लेना। प्रधानमंत्री कर कहा था 1 रुपए की भी छूट दियो तो मैं गुनहगार, मैं सामने बैठे। हम जाते हैं नए कितने टैक्स लगाए, आपको मैंने गिना भी दिए, 5,000 कर दिया कि कपड़ा किन्नी दूध पर लगा दिया। किसी निकम्मी सरकार ने सब्जी फल पर भी मार्केट फीस दी थी, वो भी मार्केट फीस लगा के गरीबों का मुंह का निवास छीनने का काम किया है। और एक बात और कहता हूँ, हमने जैसे पहले व्यापारियों हित के अंदर निर्णय करवाए, हमने 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत के अंदर चलाया, और जिसके सभी ट्रेड के हमारे प्रतिनिधि, स्टेट लेवल के, जिला हमारे प्रधान, ब्लॉक प्रधान, शहरी प्रधान और हर ट्रेड के जो हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर भाग लेंगे। जो व्यापारियों की समस्या होगी उस समस्याओं का रखकर, भाई मैं सच्ची बात कह दूं, इस सरकार से तो मैं उम्मीद करूं अगली जो सरकार आवेगी उसके सबसे पहले तो हम उसमें डलवाएंगे घोषणा पत्र में डालो, और घोषणा पत्र के बाद मैं दावे साहब कहता हूँ कि पोर्टल टैली कलम से खत्म करवाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म करवाएंगे, परिवार पहचान पत्र खत्म करवाएंगे, सब्जी व फल के ऊपर जो मार्केट फीस है वो खत्म कराएंगे। आरती का जो 2.5% दामी है, जो गेहूं पर काटती, धान पर काटती, वो पूरी दाम आपके बीच में कहकर जाता हूँ, पूरी दामी दुआने का काम करेंगे। और जो समस्या है वो समस्या समाधान करवाने की हमारी कोशिश होगी। 11 तारीख को हमने इसलिए चुनाव सड़ते हैं, मिन्नाबाद फिर डिक्लेयर हो जाएगा, ना तो कमी हम बोल सकेंगे, ना हमारी कोई सुनेगा, फिर तो कम फुटका हो जाएंगे। तो भाई 11 अगस्त को रखा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और पूरे पानीपत के अंदर आज पुलिस के अंदर रखा है। और बहुत बढ़िया, आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोगों को भी निमंत्रण है, आप लोग भी आए और उसमें सम्मेलन के सहभागी जो भी बने। ये अच्छा आपने कर दिया कि मैं कहना कौन गाँव था, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप सर्वे करवा मुझसे ज्यादा, ये मेरा परिवार बैठा है, मैं मीडिया वाले कम मानता हूँ, मैं मेरा परिवार मानता हूँ। इस परिवार ने जब 40 साल मेरा दुख में साथ दिया, तो 7 मुख्यमंत्री बदले गए, बदलना तो वही बैठा है, आप लोगों ने आशीर्वाद करें। मेरे से ज्यादा आपको पता है, आप किसी गांव में चले जाओ, किसी किसान से पूछ लो, और मुंह कह दे ताऊ के हाल है, बीड़ी निकालेगा, माचिस की जूस भी डाल दिए,
अपने आप पीढ़ी चलते। ये तो हालात किसान के। व्यापारी की दुकान में चले जाओ तब तक सफेद है, आरती की चले जाओ वो सुनो ना 6 महीने बाद वो सेठ का दीवारा पीट गया, और क्या करेगा, बैंक से लोन ले लिया, ब्याज बढ़ता गया है, खर्चे वो हो गए हुए हैं, नौकर का तनखी, बिजली के बिल, उल्टा सब्सिडी भी देने पड़े, कहाँ जाओगे। ये नुकसान कैसे हो रहा है वो आपके सामने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, सबने पता है या सरकार का तो टाइम आ गया। वो 10 साल हो गए बोल पूछा व्यापारी से तेरा हाल क्या है, किसान का दूड़ा दूड़ा का लाठी, मेरा अगर कर्मचारी मेरा नौकरी करे और मेरे से वो संतुष्ट नहीं हुआ, मैं दूसरे का कैसे संतुष्ट करूंगा। इसके सारे सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी महिला, पीटीआई टीचर, डॉक्टर, सरपंच, मतलब हर किस्म का छात्र लगा लो, किसान लगा लो, दुड़ा दुड़ा कर लाठियों से पीटता है। उनके लाठियों के जो जख्म है वो भूल जाएंगे, किसे वोट गिरने जाएंगे। उनका उन्हें लाठी बढ़िया मारी है, वो दोबारा मारी है, फिर वोट नहीं मांगे लोग। क्या सुन लो सुन ले, मारी मारी कमर बढ़िया, लड़ तो सबके पड़े हैं, मावरी कौन पड़े, इसके भी सड़क पर गिर के पड़े और जेल में पड़ा। ये कसूर था भाई, ये कसूर था ना कसूर। चुनाव भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव का फर्क था, वो झूठे खोखले वो नारे जो थे ना, आप भी समझो कि दिखा देंगे विधानसभा आ जाए, तुम सुन लो, दीदी देख लियो, आज की तारीख नोट कर लो, वीडियो किसी ने टिकट मिल लियो। हाँ 2014 में बीजेपी सारा बड़ी ऐसे पूछो सुन ले भी, दिल से तेरा दिल में क्या है, दिल में धन्यवाद भाई। बाबे के साथ कहता हूँ, जो काम हरियाणा के अंदर मैं कहना नहीं चाहता था कि मेरा जो सामाजिक प्लेटफॉर्म है, जो काम 2005 से लेकर 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, व्यापारी, उद्योगपति, आम, गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग के इसके अंदर, किसान के इसके अंदर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने की है तो बता दें आपके साथ। चिंता की बात थोड़ी है, जनता की बात है। मेरे कहने को मुख्यमंत्री मैं तो कह दूंगा मेरे कहने से, मगर ये बात है सुन ले बात, जो लोगों की दिल की बात है, आप देखते हो ना लोगों में कितना भारी उत्साह है, लोगों के अंदर आज हालात क्या है आपके सामने है। ये 0 से 5 MP को नहीं आई, ये तो कमी रहेगी। हमारा मारे में कुछ एक दो सिक्के खोटते निकली आ चिंता ना वो चिंता ना सुन ले बात। कई बार क्या होता है आदमी का, वो एक तिथि होती है 2 दिन की चेयरमैन आदमी है मेंबरशिप हो जाए, आप समझो हमने एक दिन भी इलेक्शन में सुन लो, एक दिन इलेक्शन में नहीं गई, एक दिन 7 दिन रहे, तो सबसे पहले सरकार ने 30 दिन सबके खिलाफ, जिस दिन मुख्यमंत्री सेक्टर में उस दिन सशस्त्रों में खत्म हुआ, हर खोते में गया था, वहीं से सोनी को बयान देकर उनकी जल्दी पारी पहले की बात और सुन लो बता दिया सुनो जो तुमने कर दी टिकट पूरी जेल में चल रहा है,
हम बात करने वाले हैं। दर्शन जी, यदि आप ये जो ट्रेड यूनियन का आप सम्मेलन कर रहे हैं पानीपत में, और जो मांग पत्र है अगर वर्तमान सरकार पूरा करती है तो क्या आप खुले मन से स्वागत करेंगे क्या उनका? क्या अगर बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार आपकी जो मांगों का मांग पत्र पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करती है तो स्वागत करेंगे आप? देखिए, ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कुछ करा, एक आंकड़ा गिरा दिया। तो मैं भी कहूँ भारतीय जनता पार्टी मैं से नु कहेगी भाई समस्या का मांग पत्र दो, कल ही दूंगा। कल ही ये टीम में थी, हमारी टीम देखा होगी कि फली तो बोल ले, कभी रसगुल्ले समोसे खाकर मुंह पूछते जावे भाई हम तो जो सुनो, मैंने आंकड़े गिनाए भी ये कम किए, कपास पर भी हमने मार्केट भी कम करवाई, आड़त पूरी करवाई, फलेदार एक नया सिस्टम, गेहूँ आपकी भी मंडी में गेहूँ आड़ती लिखा दी, 2000 काउंटर गेहूँ में दूंगा, लिखाने के नाम पर हमने पैसे देने करते गेहूँ बाद में उठाना। हाँ तो गेहूँ धान नहीं खरीदनी है, भुगतान 72 घंटे की बात है, 2 महीने भुगतान किसान को नहीं हो रहा। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसमें देशी किस्मत का फायदा होगा ये बता दीजिए। आप संसद में राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देशी किस्मत का बोला होगा। कोई उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्यों मेरा मामला उसकी तरफ हटके मेरा जो मामला हट जाएगा। यो मेरा मामला जरूरी है कि हमने व्यापारी आम जनता का जो व्यापारी का मुद्दा वो उठाना, दूसरा मुद्दा जान माल की सुरक्षा जो प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करना, तीसरा मुद्दा हमारा ये है पानीपत जो हम सम्मेलन कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना। भाई ये स्थिति होगी। और एक बात कहता हूँ, जो सम्मेलन होगा, जो मांगे हुक्म आएगी उसकी हम सर्वे करके घोषणा पत्र में डलवाएंगे। 4-5 चीजें मैंने कह दी, वो तो समझ लो डल गई, जो मैं कह चुका हूँ भी। मैंने 16 चीजों पहले भी काम किया है, ये प्रॉपर्टी ID, किसान पत्र और पोर्टल सब्जी फल का मार्केट फीस खत्म करना और कई चीजें। बजरंग जी, एक चीज मेरे को बताओ, जो प्रोग्राम आप पानीपत में कर रहे हो इसके अंदर भाजपा के नेता आएंगे या कांग्रेस के आएंगे, आपके गणमान्य व्यक्ति कौन पहुंचे, वो एक बार रूपरेखा। व्यापारी तो व्यापारी, सारे व्यापारी किसी प्रकार का सभी पार्टी का आएंगे, व्यापारी को इशू नहीं है। इशू ये है, उसके अंदर हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री SC/SP नेता, वो उस मांग पत्र के अंदर वही डालेगा ना, घोषणा पत्र मुझे मानती है घोषणा पत्र में वही डाल देंगे, इसलिए उनको बुलाया। भारतीय जनता पार्टी हमसे डिमांड करेगी आप अपना मांग पत्र को हम हल करेंगे। नहीं, आपने भी तो जाने का हक बनता है आपका भी, सरकार हाल फिलहाल तो भाजपा की, आप भी तो अपनी पक्ष रख सकते हो। हमने कोई आपके हिसाब से कोई लेटर नहीं लिखे, हमारी टीम में नहीं भेजी। और ये जो पूरा देश का चैनल बैठा है, ये जब मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर दूरबीन लगा रखी है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मुख्यमंत्री सीधी लाइव देख रहा है, बद्रीनाथ करे क्या बोल रहा है। मगर क्या है, इन्होंने कुछ करना हो, सब्जी का फल पर मार्केट फीस लगाई, 2 साल पहले घोषणा कर दी, हमने हटा दी है और अखबारों में बयान आ ली है, और मुख्यमंत्री की फेसबुक पर लग गया और 10 बार लड्डू खा लिए, बुला कर मनोहर लाल जी ने स्वागत करवा लिया। आज तक सब्जी फल को मंडी पर मार्केट फीस करना। ये मुख्यमंत्री काम देख लो आपके सामने। गर्ग साहब, आपने कहा कि टिकट आपकी जेब में है, तो टिकट मांगने वाले भी आपके बराबर में बैठे हैं, तो दे दीजिए टिकट। मेरे तो सारे आजू बाजू बैठते हैं, सुन ले और बात सुन, जो टिकट की बात है, जो मेरिट होगा जीतने वाला कैंडिडेट होगा, तुम्हें मिलनी है। ये क्या